अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए इसके अंदर ड्रॉप कैप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इसके अंदर डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से वर्ड को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर बुक मार्क लगा सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप कैप का फंक्शन अप्लाई करते हैं। अगर हम ड्रॉप कैप की बात करें तो ड्रॉप कैप बेसिकली ये होता है कि वो हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देता है, यानी अपने टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए हम ड्रॉप कैप के फंक्शन को यूज़ करते हैं। ड्रॉप कैप बेसिकली ये होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसका जो पहला हरूफ होता है उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। आपने अखबारों में देखा होगा, मैगज़ीन में देखा होगा। हमें बहुत सारे आर्टिकल्स में भी ऐसे देखने को मिलता है कि जो हमारा पहला वर्ड होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, यानी बड़ा होता है, और बाकी पूरे पैराग्राफ का साइज़ कम होता है। वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ से अपने डाटा को सिलेक्ट करूँगी, यानी टेक्स्ट के अंदर सेलेक्ट करूँगी ताकि हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगे। कर्सर जब ब्लिंक करने लगे तो आपने जाना है इंसर्ट के टैब में। हम इंसर्ट के टैब पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट के टैब में आने के बाद यहाँ टेक्स्ट के नेम से जो हमारे पास सेगमेंट मौजूद है, इसमें एक ऑप्शन है ड्रॉप कैप का। हम सिंपली इस ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे अपना कर्सर लेके आएंगे तो आप प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरीके से हमें नज़र आएगा। इसके लिए मैं इस पर क्लिक करती हूँ। इसमें नन सेलेक्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम MS वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ नन ही सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर आप ड्रॉप करना चाहें यानी इसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करना चाहें तो आप इससे नीचे वाले के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखिए यूं ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आई हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला वर्ड था ये 3 लाइनों के बराबर हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं, या अगेन आप इसे सिलेक्ट करें और इसके बाद अगेन जाएँ ड्रॉप कैप के अंदर और उसके बाद इन मार्जिन भी कर सकते हैं, यानी जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो मार्जिन के बाहर आए और बाकी आपका पैराग्राफ बिल्कुल एक सीक्वेंस में रहे। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ नीचे वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड 3 लाइनों के बराबर है। अगर आप ज़्यादा लाइनों के बराबर करना चाहें तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। लाइक मैं कर देती हूँ 5, बल्कि 6 कर देती हूँ। ये मैंने 6 कर दिया। 6 करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मेटिंग हमारे टेक्स्ट के अंदर अप्लाई हो चुकी है। मैं यहाँ से कर देती हूँ कंट्रोल Z करने के बाद ड्रॉप कैप के ऊपर जाऊँगी और यहाँ से नन कर दूँगी। ये मैंने नन कर दिया। नन करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वर्ड को यूज़ करते हुए अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर डेट और टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। डेट और टाइम को सेट करने का एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्टकट की का यूज़ कर लें। जबकि जो प्रोफेशनल तरीका है कि किस तरीके से हम यहाँ से उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से हम डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ डेट और टाइम सेट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के फॉर्मेट में यानी इंसर्ट के टैब में जो हमारा सेगमेंट है टेक्स्ट का, इसी में एक ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेट और टाइम आ चुका है। ये करंट हमारी डेट और टाइम है जो इस वक्त हमारे सिस्टम के अंदर हमने सेट की हुई है। आप यहाँ से इसका जो भी फॉर्मेट रखना चाहें रख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ इस फर्स्ट वाले को ही। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी डेट और टाइम सेट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके इसे बोल्ड कर देती हूँ ताकि ये वाज़ेह तौर पे नज़र आए। अब आपने ये सेट कर दी है। सेट करने के बाद अब जब भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, यानी 1 हफ्ते बाद, साल बाद या 1 महीने बाद, तो ये डेट आपको यहीं पे नज़र आएगी। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि जब भी आप अपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन करें, यानी यहाँ पे जो डेट है ये अपडेट होती रहे, यानी अगर आप 2 दिन बाद खोलते हैं तो वो डेट आए जो उस वक्त होगी। इसी तरीके से अगर आप हफ्ते बाद खोलते हैं तो वो डेट आए, महीने बाद खोलते हैं इस डॉक्यूमेंट को तो वो डेट आए। इसी तरीके से अगर आप 10 साल के बाद भी इस डॉक्यूमेंट को खोलते हैं तो 10 साल बाद जो डेट होगी वो आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप सिंपली इसे सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के टैब में जाऊँगी।
अगेन डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करूँगी। सो देख सकते हैं आपके यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिक। सो आप इसके ऊपर चेक लगा दें। सो इससे ये होगा कि जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे ये वाला, तो उसके अंदर जो उस वक्त डेट होगी वही यहाँ पे होगी, यानी ये आपकी डेट यहाँ से अपडेट होती रहेगी इस ऑप्शन की मदद से। सो मैं यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। सो ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप जब भी अपने इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो वही करंट डेट होगी जो उस वक्त आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होगी। सो इस तरीके से आप MS वर्ड को यूज़ करते हुए डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं और ड्रॉप कैप के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।